आप रोजा भी रखेंगे मगर उस रोजे का सवाब सोसाइटी को नहीं होना है, मुआशरे को उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप नफल पढ़ेंगे अपनी कब्र के लिए, आप रोजा रखेंगे अपने लिए, लेकिन एक ऐसी नेकी भी है कि जो आप करेंगे लेकिन उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा बल्कि सोसाइटी को होगा, मुआशरे को होगा। वो नेकी कौन सी है? मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका तशरीफ लाए, चंद सहाबा इधर बैठे हैं, चंद सहाबा उधर बैठे हैं। कुछ सहाबा वो हैं एक साइड वाले जो इबादत में मशगूल हैं, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई तस्बीह व तहलील में हैं, कोई तिलावत कुरान में। दूसरे सहाबा वो हैं जो अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, दीन की बातें सीखने और सिखाने में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। रसूल गिरामीन ने दोनों तबके को देखा, दोनों की तहसीन फरमाई, लेकिन बैठे कहाँ? जहां इल्म की बात हो रही थी ये कहते हुए बैठे, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं इस कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। तुम जो कुछ कर रहे हो इसका फायदा सिर्फ तुम्हें नहीं होगा बल्कि समाज को होगा, मुआशरे को। लिहाजा आप वहां बैठे जहां तालीम और ताल्लुम की बात हो रही थी, इल्म की बात हो रही थी। मालूम यह हुआ कि एक शख्स वो है जो रातों को जागकर नफल पढ़ता है और दूसरा वो शख्स है जो रातों को जागकर किसी इल्मी मसले को हल करता है, किसी एक मसले पर वो रिसर्च करता है। तो वो रिसर्च स्कॉलर, इल्म पर वो तहकीक करने वाला, मसले को अख्ज़ करने वाला, मसले पर तहकीक करने वाला, वो मुहक्किक अल्लाह व रसूल के नजदीक ज्यादा पसंद है। इसलिए इल्म पर अपना वक्त, अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत है। दूसरी बात, तिजारत पर आपको जोर देना है। तिजारत करना नबी की सुन्नत है कि नहीं है? नबी इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि 12 साल के बच्चे, यहां अगर 12 साल का बच्चा सलीके से बैठ जाए और बदतमीजी न करे तो हम मुबारकबाद देते हैं, बेटा तेरा शुक्रिया, बहुत सलीके से बैठा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना। और वहां 12 साल का बच्चा अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्के सीरिया का, जिसे उर्दू वाले शाम कहते हैं, हिंदी वाले सीरिया कहते हैं, शाम का सफर कर रहा है। जिस नबी की शादी के लिए मलिकतुल अरब हजरत खदीजतुल कुबरा ने उनका इंतखाब ही इसलिए किया था कि नबी के बिजनेस माइंड को देखकर, जब नबी 23 साल के हुए, अभी ऐलान नबूवत ने फरमाया है, हजरत खदीजा को मालूम हुआ कि सुना है कि मोहम्मद बड़ा दियानतदार है, बिजनेस बहुत अच्छे सलीके से ढंग से कर लेता है, बेनिफिट बहुत ज्यादा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। आपको शेयर में रखा और कहा जाओ मेरा माल फरोख्त करो, और साथ में अपने गुलाम मैसरा को दिया कि इन पर निगाह रखना। और फिर मैसरा ने जो कुछ देखा, जो कुछ राहिब ने बताया, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वहां से जब वापस आए वाक़अतन उस बार बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर निकाह का पैगाम भेजा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तिजारत की है, आज हमारी दुकान देख करके दूसरे लोग कतरा कर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो हम तिजारत नहीं करते, और तिजारत करते हैं तो तिजारत में दियानतदारी का मुजाहरा नहीं करते। सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा यहाँ पर नबी की दियानतदारी का। मेरे नबी जब इंटरनेशनल कोई मेला लगता था, जिसमें आलमी मेला जिसको कहते हैं, आलमी मेले में दूसरे मुल्कों के सामान फरोख्त करने के लिए लोग आते थे, तो यमन से एक शख्स ने अपने बंदे को भेजा कि जाओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उस टाइम अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही से सामान खरीदना। वह शख्स आया, इंटरनेशनल मार्केट है, 3 दिनों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशता रहा। 3 दिनों की तलाश के बाद नबी का गुलाम मिल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं गए थे, अपने गुलाम से कह गए थे, देखो ये 20 जानवर हैं हमारे, इन्हें बेचना है। इनमें से एक जानवर, एक ऊंटनी वो है जिसकी टांग में चोट है, यानी वो लंगड़ी है। वो ऊंट जो है वो चलने में
माजूर है, हल्का सा लंगड़ापन था उसमें, लिहाजा जब इसे बेचना फरोख्त करना तो बोल देना और इसे आधे दाम में फरोख्त करना, इसका ऐब जाहिर कर देना। गुलाम के जहन से बात निकल गई। खरीदार आया और वो सारे के सारे जानवर खरीद कर ले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने पूछा, भाई बेच दिया? सारे जानवर बेच दिए? बोले जी हुजूर बेच दिया। अच्छा, वो ये बताओ कि वो जो लंगड़ा जानवर था उसे कितने में बेचा? उसने कहा वो भी जानवर उसी दाम में बिक गया। अरे आपने तो फरमाया था कि उसका ऐब जाहिर कर देना। ये मेरे जहन से बात निकल गई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बताओ वो गया किधर? जिसने खरीदा है वो खरीदार किस तरफ गया है? लोगों से पूछा गया तो बताया कि यमन की जानिब। एक दिन एक रात उस बंदे का ताक़ुब करते हुए सरपट घोड़ा दौड़ाया गया। हुजूर खुद गए, साथ में उस गुलाम को लिया ताकि ये पहचान सके, और फिर एक दिन एक रात की मेहनत के बाद वो बंदा रास्ते में, यमन के रास्ते में मिल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये जानवर कहां से खरीदा? जी मक्के के बाजार से। किससे? मोहम्मद के गुलाम से। कितने दाम में? इतने दाम में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो इसमें एक जानवर वो है जिसमें ऐब है, या तो आप आधी कीमत मुझसे वापस ले लें या वो जानवर ही मुझे वापस कर दें। वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की दियानतदारी देखकर हैरान रह गया कि या अल्लाह, ऐसा भी कोई इंसान एक दिन एक रात का सफर करके अपने सामान का ऐब बताने के लिए आया, उसने वो जानवर वापस कर दिया। खैर बात खत्म हो गई, मार्केट खत्म। अब वक्त आया जब 40 साल की उम्र शरीफ को आप पहुंचे, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए नबी अब आप ऐलान नबुव्वत फरमा दीजिए। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। जब उस यमन में रहने वाले उस बंदे को खबर मिली तो उसने बिना किसी तहकीक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा और दाखिल इस्लाम हो गया। उसने कहा कि भाई मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई ये मामूली इंसान नहीं है जो इस दयानतदारी का मुजाहरा करता हो तिजारत के अंदर। वाकई वो कोई बड़ा कमाल का इंसान होगा। मुसलमानों, अगर तिजारत करना है तो आओ नबवी तरीके से करो और दिल बड़ा करो, तालीमी इदारों को फरोग दो, चंदा देने में बुखल मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में इजाफा फरमा दे। एक बड़ा नाम है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। क्या कुर्बानी रही थी आपकी। मक्के में रहे तो सारा माल खर्च कर दिया। हद तो ये है, ये देखिए, देख रहे हैं ये बटन आप, ये 200-300 रुपए के सिर्फ बटन ही बटन है। इतने कीमती बटन भी नहीं होंगे उस जमाने में, लेकिन हजरत अबू बकर ने अपने बटन तक निकाल कर रख दिए थे। बबूल के कांटों का इस्तेमाल फरमाया था। और जब पूछा था अब कई तो क्या छोड़ा घर के लिए, तो क्या कहा था? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसका रसूल। और जब मक्के पहुंचे तो बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, हाथ नहीं फैलाए, मक्खन का कारोबार शुरू किया जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मदीने पहुंचकर। और जब मस्जिद नबवी शरीफ आज जिसमें हम जाके नमाज पढ़ते हैं और एक रकत के बदले 50,000 रकात का सवाब पाते हैं, उस मस्जिद का बयाना जब हुआ तो पहला पेमेंट करने वाला मक्खन के कारोबार से वो पैसा जो पैदा किया वो जनाब अबू बकर सिद्दीक थे। वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने हाथ नहीं फैलाए बल्कि अपना बिजनेस फैलाया, अपना कारोबार फैलाया। हुजूर के एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बड़ा मशहूर नाम है। किसी ने अम्मा आयशा ने इस मौके पर कहा कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना है कि ये जो हैं उम्मत से 100 साल बाद जन्नत में जाएंगे। पता है क्यों? हिसाब किताब देने में इनको बड़ा टाइम लगेगा। क्यों? इनके पास माल बहुत है। एक मौका था मदीने में 700 जानवर, 700 ऊँटनी सामान से लदा हुआ दाखिल हुआ। अम्मा आयशा घबरा गई। वो जो गर्द उड़ी, तो गर्द उड़ने की वजह से आपने पूछा कि कहीं मदीने पर किसी बाहरी ने अटैक तो नहीं कर दिया है।
इतने सारे जो है इतने सारे जानवर, इतनी सारी सवारियां कहाँ से आई? तो आपको बताया गया कि दरअसल मुल्क शाम से सहाबी रसूल का काफिला आया है और इन 700 जानवरों में उनका सामान तिजारत लदा हुआ। सोचिए आप कितने बड़े मालदार होंगे। जब उनका इंतकाल हुआ तो पता है सोने चांदी के सिक्के के ढेर लगाए गए और वो ढेर इतना बड़ा था कि इस पार का बंदा उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा। जब अम्मा आयशा की बात उन तक पहुंचाई गई कि अम्मा आयशा कह रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया है कि आप 100 साल बाद जन्नत में जाएंगे, हिसाब किताब में इतना वक्त लगेगा। तो सुनिए उस जमाने के ताजिर कैसे होते थे, दौलतमंद कैसे होते थे। इतना सुनना था। आपने कहा अच्छा जाओ, मैंने वो 700 सवारियां जो सामान तिजारत से लदी हुई है वो सब के सब मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। यह है जज्बे कुर्बानी, यह है जज्बे इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, हमारे इमाम जिनका उर्स का मौका है, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जहां अपने जमाने के बड़े आलिम हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, वहीं इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं कि आपका माल उस जमाने में 150 में आपका वेसाल है। आज से 1300 बरस कबल इमाम साहब का माल तैयार होकर के रेशम के कपड़े तैयार होते थे और इंडिया तक माल आता था। और इबादत गुजार इतने बड़े कि जब 55वां हज में पहुंचे, यहाँ आपके पास हमारे पास हमारा कारोबार थोड़ा फैल जाए तो मस्जिद में जाना कम कर देते हैं। जहां 5 वक्त जाते थे अब 4 वक्त जाने लगे, 3 वक्त जाने लगे, फिर 2 वक्त जाने लगे, फिर 1 वक्त, फिर हफ्ते में। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दीन के मसाइल भी लिख रहे हैं। पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है आपका, पूरा एक फिक़ही मजहब है। और दूसरी जानिब इबादत का यह हाल। 55वां हज, और 55वें हज में गए तो बहुत सारा माल लेकर गए थे। खुद्दामे काबा को आपने आधा माल दे दिया और कहा कि भाई गुजारिश है। बोले क्या? कि काबे के अंदर दुगाना अदा करना चाहता हूँ, इजाजत अगर दे दो तो मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूँ। इजाजत मिल गई। इमाम आजम अबू हनीफा अंदर तशरीफ ले गए। रिवायतों में है एक पैर पर खड़े होकर 15 सिपारे पढ़ दिए। 15 सिपारे। फिर उस पैर को नीचे लाए, दूसरा पैर ऊपर उठा लिया जमीन से, 15 सिपारे। फिर 30 पारे कुरान मुकम्मल किया। और पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो पता है आज हम यहाँ 1-2 उम्रा करके 2-4 वक्त की नमाज पढ़ के ताव देकर घूमते हैं कि मुझसे बड़ा सूफी कौन होगा। और वहां 55वां हज है, हर दिन की तहज्जुद है, सब कुछ है, मगर खुदा के हुजूर खुद को इतना बड़ा मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं और अर्ज करते हैं कि बारे अल्लाह, नोमान इब्ने साबित तेरा हक अदा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना। हातिफे गैबी से आवाज आती है, काबे के एक कोने से आवाज आती है, ऐ नोमान इब्ने साबित, तूने मेरा हक अदा कर दिया, मैंने तुझे माफ किया और कयामत तक तेरे जो मुत्तबे होंगे, तेरे जो पैरोकार होंगे, उन्हें भी माफ किया। ये इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा है, ये इमाम आजम अबू हनीफा की इबादत का हाल है। तिजारत का आपने देखा ही। और अहले बैत की मोहब्बत का तो यह हाल है कि बुढ़ापे में किसी ने उम्र पूछा तो कहा 2 साल उम्र है। 2 साल। अब हजरत क़िबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, उस्ताद गिरामी से कोई पूछ ले आपकी उम्र, ये कहें 4 साल, तो आप हंसेंगे नहीं हंसेंगे? बोले 4 साल कैसे कह रहे हैं मुफ्ती साहब, दाढ़ी सफेद हो चुकी, अब तो हम लोग ही सफेदी आ गई। तो वो तो हमारे उस्ताद है तो उनकी सफेदी। अब इमाम साहब कह रहे हैं 2 साल। किसी ने कहा हुजूर 2 साल कैसे? आपने फरमाया कि भाई दरअसल मामला यह है कि जिंदगी में 2 ही साल मुझे वो नसीब हुए, 2 साल जो जनाबे इमाम जाफर as-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में मैंने गुजारे। लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर जिंदगी के वो कीमती 2 साल नहीं मिलते तो नोमान इब्ने साबित हलाक हो गया होता। इमाम आजम अबू हनीफा हमारा इमाम इसलिए है कि वह अहले बैत का गुलाम।
खुदावंद कुद्दूस की ये सुन्नत है, ये उसका निज़ाम है, ये उसका इनाम है कि जो अहले बैत की चौखट का गुलाम बनता है, मेरा रब उसे जमाने का इमाम बना देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दुनिया में दूसरा कोई खानदान नहीं है जिस पर नमाज के अंदर सलात पढ़ी जाती हो, ये सिर्फ और सिर्फ खानदान रिसालत माब है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। उस चमनिस्तान के एक फूल का नाम जाफर सादिक है। उस जाफर सादिक से शरफ तलम्मुज़ इमाम साहब को हासिल है। तो मेरे अजीजों, आज की डेट में चूंकि वक्त मुकम्मल होने जा रहा है, दो चार बातें उस हवाले से, शहबरात के हवाले से कह दूंगा मैं। आपसे बस ये कहना है कि आप अगर कोई बात अच्छी हो गई हो मेरी जुबान से तो मिन जानिबिल्लाह समझें, अल्लाह की तरफ से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और अगर कोई बात नागवार गुजरी हो उसके लिए आपका ये छोटा भाई आपसे माफी का खास तगार है। लेकिन याद रखिए कि जब बीमारी कैंसर की हो जाए ना तो वहां बुखार का इलाज करना बेवकूफ़ी है। लिहाजा मैंने जो तीखी बातें की हैं दो चार, वो इसलिए की हैं कि ये कौम आज बीमार है। हकीकत ये है, हम लोग बदलना नहीं चाहते। बदलिए अपने आप, जलसों को बदलिए, जलसों के हालात को बदलिए, चुटकुलेबाज मौलवियों से खुद को दूर कीजिए। ये चुटकुलों की महफिल नहीं है, लतीफे की महफिल।